अस्सलाम वालेकुम। आज के मेरे कोज़ी से मज़ेदार से व्लॉग में आप सबको वेलकम। आज मैं अपनी मंथली ग्रॉसरी को रीफ़िल करने जा रही हूँ, तो आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स साथ साथ देती रहूँ कि मैं ग्रॉसरी में क्या क्या आइटम्स बहुत ज़्यादा बाय करती हूँ। जैसे चावलों का तो हमारे यहाँ 5 kg का पैकेट आता ही है, हम 4 लोगों की फ़ैमिली है। इसके अलावा सर्फ में एक्सप्रेस पावर लेकर आती हूँ क्योंकि बहुत सस्ता और बहुत मेरे मंथली अच्छा चल जाता है। और साथ साथ मैं जो कलर्ड ब्लीच है वो लेकर आती हूँ। दालें वगैरह इस महीने ख़त्म हो गई थी, जिस महीने ज़रूरत नहीं होती उस महीने नहीं लाती। टैंक का एक पैकेट ज़रूर लेकर आती हूँ क्योंकि मेहमान वगैरह जब आते हैं तो पहले उनको जूस या इस तरह की चीज़ सर्व करनी होती है, तो मैं फिर टैंक बना के देती हूँ। इस दफ़ा मैं मैंगो वाला टैंक लेके आई थी। साथ ये कनौर वाले जो चिकन यखनी के साशेज़ होते हैं ये मैं ज़रूर लेकर आती हूँ क्योंकि चावल वगैरह में अगर डाल दो या दाल में तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। फिर उसके बाद टाइम था ग्रॉसरी को रीफ़िल करने का, तो मैं यहाँ मसूर की दाल, मूंग की दाल और जो दालें ख़त्म हो गई थी वो फिर रीफ़िल करूँगी। ये बहुत मज़े का भी प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ आपको टाइम मिलता है कि आप चीज़ों को रीसेट भी करते रहें। और बाय द टाइम मैं अपनी ग्रॉसरी को रीफ़िल कर रही होती हूँ तो फिर मेरे माइंड में ये भी चल रहा होता है कि इस हफ़्ते मैं क्या क्या पका सकती हूँ और मेरे पास क्या क्या अवेलेबल हैं चीज़ें। ग्रॉसरी करने से पहले हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है सिर्फ हम वही लेकर आएँ। इसीलिए मैं हमेशा मंथली ग्रॉसरी से पहले एक लिस्ट ज़रूर प्रिपेयर कर लेती हूँ, वरना मोस्टली ऐसा होता था पहले जब हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाते थे तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा ले आते थे। उसमें से बहुत सारा सामान ऐसा होता था जो इस्तेमाल में भी नहीं आता था और बिला वजह पैसे वेस्ट होते थे। इसीलिए बजट में रहते हुए ग्रॉसरी शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पत्ती में सुप्रीम की लेकर आती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे रीज़नेबल पड़ता है। सुप्रीम का जो एक बड़ा पैकेट है, अगर सारी पत्तियों को कंपेयर करें तो सुप्रीम की जो प्राइजेज़ हैं वो बेहतर हैं। इसी तरह सर्फ में एक्सप्रेस की प्राइजेज़ बहुत बेहतर हैं। एनी हाउ ये मैं किचन टावल्स लेकर आई थी और ये मुझे इतने चीप रेट्स में मिल गए थे और 200 का मेरे ख्याल से ये 2 का बंडल था और इतने बड़े बड़े ये टावल्स थे, तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि यार ये तो अच्छी चीज़ आ गई। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये देखें कितने मज़े के और बड़े बड़े टावल्स हैं और ये इतने ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल हो जाते हैं ना। इसी को शेयर करते करते मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अपने बच्चों के लिए जो है वो खिचड़ी प्रिपेयर कर लूँ। लंच में बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो इसमें मैं जो है वो आधा कप चावल, आधा कप मूंग की दाल और आधा कप ओट्स जो है वो मिक्स करके भिगो के रख देती हूँ। साथ ही ये मेरा जो बेटा है वो भी आ गया था और ये जो है वो नेक्स्ट डे है। और नेक्स्ट डे इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी और जब मैंने पर्दे हटाए और मैंने व्यू देखा तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई। तो मैंने कहा ये मोमेंट तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जब मौसम अच्छा होता है, जिस दिन सो के उठो मौसम अच्छा होता है, तो उस दिन काम भी बड़ा अच्छा करने का दिल करता है और दिल करता है कि यार आज कुछ मज़े का बनाते हैं। इसीलिए मैंने आज सोचा है पाए बनाने का। और पाए मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। अभी बकरीद होके गुजरी है तो काफ़ी सारे पाए मेरे पास रखे हुए थे और मैंने सोचा था कि कब बनाऊँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी हब्स, तो उसमें तो पाए नहीं खाए जाते, दिल भी नहीं करता खाने का। लेकिन आज बिल्कुल सही मुनासिब मौसम था पाए खाने का, तो मैंने पाए निकाल के डिफ्रॉस्ट करके अच्छी तरह वॉश कर लिए थे। साथ में जल्दी से कोई सी पाए की झटपट रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं बहुत सिंपल तरीके से पाए बनाती हूँ और बहुत उसमें शशके नहीं करती, इतने मज़े के बनते हैं। और पाए का जो अपना असल टेस्ट होता है वो ही बरकरार रहना चाहिए, बजाय उसमें हम बहुत ज़्यादा एडेड मसाला ऐड कर दें। तो मैं बस प्याज को हल्का सा ब्राउन करती हूँ, उसमें पाए भूनती हूँ इस तरह से, लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ और भुनाई ज़रा ज़्यादा करती हूँ मैं और मसाले में इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैंने सिर्फ इसमें जो है वो आधा चम्मच हल्दी डाली है, हालांकि काफ़ी सारे मेरे पास पाए हैं, और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और मैंने इसमें 2 से 2.5 चम्मच जो कि सालन वाला मसाला होता है, हांडी मसाला मोस्टली शॉप्स में अवेलेबल होता है, वो मैंने इसमें ऐड किया है। तो इसका ये फ्लेवर्स इससे बड़ा अच्छा आ जाता है। और ये बस मेरे इतने बेसिक से मसाले हैं। लाल मिर्चें भी मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि मिर्चें तेज़ हो ना तो फिर पाए का मज़ा नहीं आता। और ये देखिए इसकी शक्ल ये आई है भुनाई करते हुए। उसके साथ मैं टमाटर डालूंगी, मैं फ्रीज़ कर देती हूँ टमाटर। आजकल मौसम ऐसा है ना, टमाटर एकदम पिलपिला जाते हैं, ऐसे फ्रीज़ करके बाद में इस तरह से कूट लो तो टेस्ट भी उनका बरकरार रहता है और काफ़ी लॉन्ग लास्ट भी हो जाते हैं। ये साथ साथ मैंने टिप भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो टमाटर में इस तरह फ्रीज़र से निकाल के कूट लेती हूँ, फिर जो भी सालन वगैरह बनाती हूँ उसमें फिर साथ साथ डाल लेती हूँ। तो ये मैंने सालन में अपने टमाटर ऐड कर लिए और इसके साथ में थोड़ी सी और पाए की भुनाई करूँगी। अच्छी सी भुनाई कर लो ना शुरू में, तो स्मेल वगैरह भी चली जाती है
और उसके बाद फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का आता है। फिर मैं ठीक ठाक भर के इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि पाए वैसे भी शोरबे वाले बनते हैं और इनको गलने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। मेरे पास क्योंकि सिलेंडर है, गैस नहीं है। अगर आप लोगों के पास गैस है तो आप पूरी रात पाए पकाएं, उसका जो सही मज़ा आएगा ना वो फिर आप लोगों को लग पता जाएगा। लेकिन मेरे पास क्योंकि सिलेंडर है और सिलेंडर ही इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने प्रेशर वाला काम किया है। 2-2.5 घंटे मैंने इनको प्रेशर लगाया है और उसके बाद ये बहुत अच्छे से गल गए। शोरबा भी बिल्कुल मेरी पसंद का बन गया है। तो पाए को टाइम है डिश आउट करने का, जल्दी से मैं इसे डिश आउट करती हूँ। वैसे मेरी अम्मी जिस तरह पाए बनाती है ना, वो बोटियाँ अलग कर लेती हैं और हड्डियाँ निकाल के, उनका गूदा वगैरह निकाल के उनको फिर डिस्कार्ड कर देती हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को इसी तरह हड्डियों वगैरह के साथ पसंद है, तो फिर मैं इसी तरह से इसको डिश आउट कर रही हूँ। साथ दिल तो कर रहा था कि नान मंगवा लूँ, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नान नहीं खाए जाते ज़्यादा, तो फिर चपाती वगैरह ही मैंने बना ली थी साथ। तो पाए के साथ मज़ेदार चपाती और बस ये खाना हम खाएंगे। पिछली दफ़ा मैंने काफ़ी सारी सैलेड भी बना ली थी पाए के साथ, लेकिन वो फिर कुछ भी नहीं खाया जाता जब पाए बने हुए हों तो। और फाइनली टाइम है पाए के बाद मज़ेदार सी कड़क चाय पीने का। बारिश इतनी मज़े की बाहर हो रही थी, हल्की हल्की सी, और मौसम इतना अच्छा था। ऐसे मौसम में वैसे ही चाय का बड़ा दिल करता है। पाए के बाद वैसे तो ग्रीन टी पीनी चाहिए क्योंकि चिकनाई वगैरह होती है, लेकिन हस्बैंड ने कहा था कि उनको दूध वाली चाय पीनी है, तो बस फिर मैं दूध वाली चाय ही बना रही हूँ। और आज के इस व्लॉग में मैं ख़ास तौर पर उन लोगों से मुखातिब हूँ जो कि मेरे चैनल में मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन देख के फिर निकल जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो इतना जुल्म तो ना करें ना मेरे साथ। मैंने अभी थोड़े अरसे पहले ही चैनल शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इतनी सपोर्ट मिली है, काफ़ी सारे अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले हैं। आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है और बंदा सोचता है कि ये जो मैंने फ़ैसला किया था यूट्यूब पर आने का, ये मेरा फ़ैसला अच्छा था और मेरी इतनी अच्छी कम्यूनिटी बन गई है। थोड़े से लोग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने का, और हर दफ़ा कुछ नई प्लानिंग करने का दिल करता है कि अब मैं अपने व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आऊँ, इस हफ्ते में क्या मज़ीद कर सकती हूँ, और बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अपार्ट फ्रॉम द किचन बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, स्पेशली ख़वातीन के लिए, हाउस वाइफ के लिए, घर बैठे पैसे कमाने के जो तरीके हैं वो सब मेरे दिमाग में है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और बहुत जल्द मैं इसके ऊपर बहुत अच्छी सी वीडियो बनाने लगूंगी। तो ये टाइम है जी चाय को कप्स में निकालने का, और इतनी मज़े की चाय बनी थी ना ये वाली, बड़े दिल से बनाई थी, और साथ ही मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी गपशप भी लग जाए। तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, और आप लोग भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं। किसी ने मुझसे होम टूर का कहा था कि होम टूर ज़रूर कराइएगा, तो नेक्स्ट मेरे वीडियो में मेरा प्लान है कि मैं होम टूर भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। सो दैट्स इट। चाय बन गई थी, थोड़ी सी साथ ट्रे में गिर भी गई थी, और अगर सुघड़ बनना है, सलीकेमंद बनना है, तो साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। अगर इसी तरह मैं चाय ले जाती तो हस्बैंड का अजीब सा मुँह बन जाता कि यार ये इसने किस तरह से बेढंगे तरीके से चाय निकाली है। खैर दैट्स इट फ्रॉम टुडे। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।